हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान आखिर वॉर चाहता क्यों है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है। $1 की कीमत 280 रुपया पार है। पाकिस्तान लोन पर लोन लिए जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई सबसे ज्यादा है। वहाँ के लोगों का बेसिक नीड तक पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस हालात में वह इंडिया से वॉर चाहता क्यों है, जिसमें कि भारी भरकम खर्चा है और जिसको पाकिस्तान अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर आप देखो तो इन सबके पीछे है पॉलिटिक्स, जनता का ध्यान भटकाना। एक और बात है कि पाकिस्तान में भले कोई लीडर आ जाए, लेकिन भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो आइए इन पाकिस्तान क्राइसिस के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान ने जब उरी इंसिडेंट करवाया तो इंडिया ने रिटेलिएट किया था। उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो इंडिया ने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान में। तो जरा आप सोचिए कि क्या पाकिस्तान को यह पता नहीं था कि जब हम पहलगाम करेंगे तो इंडिया इसका भी रिटेलिएट करेगा। इसका जवाब है कि पाकिस्तान भली भांति जानता था कि इंडिया रिटेलिएट करेगा, फिर भी वह इसलिए अटैक किया कि अपने जनता के मेन मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके, जो कि उसके अंदर चल रहा है, जो भी पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे। क्योंकि पाकिस्तान में बेरोजगारी पीक पे है, लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर तक नहीं मिल रहा है। लोग आटे के ट्रक को बाइक से पीछा कर रहे हैं ताकि उनको आटा मिल जाए। वह एक कहानी है नहीं कि अगर आप अपने घर के बालकनी में सांप पालोगे तो वह आपको भी काटेगा। कुछ यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। जब अफगानिस्तान से यूएसए भागा था तो वहाँ पे तालिबान की शासन आ गई थी, जिस पर पाकिस्तान बहुत खुश हुआ। उससे पहले जब अफगानिस्तान में रसिया का शासन था तो यूएसए की मदद से पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान में तालिबान को बनाया था। और यह बात किसी से भी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान कैसे तालिबान की मदद करता था। जब रसिया का शासन था अफगानिस्तान में तो अमेरिका ने पाकिस्तान पे भर भर के पैसे लुटाए, चाहे वह एड के नाम पे हो या फिर लोन के नाम पे। लेकिन जब रसिया अफगानिस्तान से भागा तो यूएसए ने पाकिस्तान को एड देना एकदम ही कम कर दिया। और जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने पूरी तरह से इसको बंद कर दिया और पाकिस्तान की खस्ता हाल होती चली गई। और जब पाकिस्तान के ऊपर से यूएसए का हाथ हटा तो उसने चाइना से भर भर के लोन लेना शुरू कर दिया। और चाइना भी बिना किसी प्रॉब्लम के लोन देता रहा, जिसमें चाइना ने एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान में। आपने नाम सुना ही होगा, CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना से होकर के पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाती है। इस पे पाकिस्तान ने भारी डेट लिया चाइना से। जब यह प्रोजेक्ट चलने लगा तो वहाँ के लोकल लोगों को इग्नोर कर दिया गया, उनको जॉब्स नहीं मिली, यहाँ तक कि उनके जमीनों को औने पौने दाम में खरीद लिया गया और वहाँ पर केवल चाइनीज लोगों को काम मिला। और बलूचिस्तान में समय समय पे फ्री बलूचिस्तान की मांग चलती ही रहती है। अगर आप बलूचिस्तान के बारे में पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो नीतीश राजपूत ने उस पर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। ये सारी प्रॉब्लम पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम थी। बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान में कभी कभी हमले करते ही रहते हैं। और अभी आपने न्यूज देखा ही होगा कि BLA के लड़ाके ने ट्रेन हाईजैक कर लिया। और BLA और वहाँ के सरकार के अपने अपने दावे हैं। और अभी बलूचिस्तान के लीडर मीर यार बलोच ने पाकिस्तान की घोषणा कर दी और उसका नाम भी रखा है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। और पाकिस्तान के बारे में एक बात फेमस है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अभी तक वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट अपनी 5 साल के टर्म को पूरा नहीं कर पाई है। कभी उन पर मुकदमा हो जाती है, कभी सेना तख्ता पलट कर देती है, कभी वहाँ के प्रधानमंत्री का असैसिनेशन कर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल BLA वाले ही पाकिस्तान के सरदर्द है। अफगानिस्तान के जैसे ही पाकिस्तान में भी तालिबान है, TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इन लोगों का कहना है कि पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना। और पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविजन है वहाँ पर भी सेपरेट होने की मांग चलती रहती है। आप इसी से सोचो कि पाकिस्तान के लोग अपने देश पे कितना विश्वास करते हैं कि वहाँ से कोई अगर विदेश चला गया तो वह फिर पाकिस्तान वापस आना नहीं चाहता है। तो इन्हीं सभी मुद्दे को देखते हुए पाकिस्तान ने अपना दिमाग लगाया और उसने पहलगाम करवा दिया। और पाकिस्तान के खतरनाक सोच को देखिए कि रिलीजन को पूछ करके गोली मारा गया। इसके पीछे पाकिस्तान का यह सोचना था कि यह न्यूज जब बाहर आएगी तो भारत में हिंदू मुस्लिम में राइट्स हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह न्यूज बाहर आने के बाद भी लोग समझदार निकले और सारे जगहों पे शांति रही। भारतीय लोगों ने पाकिस्तान का मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिए। यहाँ के हर रिलीजन के लोगों ने पहलगाम इंसिडेंट को क्रिटिसाइज किया और इंडिया के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पाकिस्तान को खुल के क्रिटिसाइज किया। पाकिस्तान ने सोचा तो था कि वह भारत में दंगे करवा देगा, लेकिन उसके मंसूबे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तान अपने लोगों के इंटरनल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह इंसिडेंट करवाया कि इंडिया रिटेलिएट करेगा तो हम पाकिस्तानी लोगों में नेशनलिज्म की भावना बना देंगे और जो भी इंटरनल मुद्दे चल रहे हैं उन सबसे ध्यान हट जाएगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फजियत तब हुई थी जब ट्रेन हाईजैक हुआ था। लेकिन एक बात तो पाकिस्तान की माननी पड़ेगी, इंडिया ने जो स्ट्राइक की पाकिस्तान में उससे जो उसको नुकसान हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान बहुत स्मार्टली खेला है और उसको छिपा गया। पाकिस्तान में एक बड़े लेवल पे प्रोपेगेंडा चलाया गया। वहाँ के लीडर ने पाकिस्तानी लोगों को बताया कि उसने इंडिया को तबाह कर दिया। जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो केवल आतंकवादी ठिकाने को ही टारगेट किया था और वह सक्सेस भी रहा। वह कैसे, इस वीडियो में आगे बात करेंगे। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने कहा था कि भारत ने सिविलियन एरिया को टारगेट किया है, जिस कारण से पाकिस्तान को उसकी जनता का सपोर्ट मिल गया। और वहाँ के मीडिया और आर्मी ने क्लेम किया कि उन्होंने भारत के 5 राफेल जेट गिरा दिए हैं। कहीं कहीं पर तो 3 सुखोई और 2 राफेल के न्यूज चल रहे थे कि पाकिस्तान ने इतने फाइटर जेट को शट डाउन कर दिया और पायलट्स को भी पकड़ लिया है। मॉर्निंग में जब इंडिया ने बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, इन्होंने केवल सिविलियन एरिया को ही टारगेट किया है। तभी शाम को यह इमेज सामने आती है जिसको यूएसए ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया है। वह दिखता है नमाजे जनाजा में। यह है अब्दुल रऊफ। इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिशियल खड़े हैं और आगे कॉफिन पे पाकिस्तानी फ्लैग
रखा गया है। इन लोगों को स्टेट ऑनर दिया गया। तो पाकिस्तान ने इस पे यह नहीं बताया कि कौन से सिविलियन के डेथ पे टेररिस्ट अपना कॉन्डोलेंस दे रहे थे। और शाम तक न्यूज आती है कि अजहर मसूद के 14 रिश्तेदार मारे गए इस स्ट्राइक में, जिसमें मसूद का कहना था कि काश मैं भी इसमें मर जाता। और मेन कहानी उसके बाद शुरू होती है। पाकिस्तान ने रात में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से हमले किए भारत पे, जिसको इंडियन आर्मी ने इंटरसेप्ट कर लिया। और उसी समय पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि पाकिस्तान ने चाइना से लिया था। और मॉर्निंग में पाकिस्तान साफ मुंह कर गया कि नहीं, हमने रात में कोई हमले नहीं किए थे। अगर हम हमला करते तो लोगों को पता चल जाता। और पाकिस्तान के मीडिया में चल रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी ने S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, भारतीय एयरबेस को तबाह कर दिया, पटना सी पोर्ट उड़ा दिया। लेकिन सच तो कुछ और ही था। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पे हमले किए। आप यह रनवे पे पड़ा हुआ गड्ढा देख सकते हो। शाम होते होते दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गई। देखो, इस वॉर में पाकिस्तान को तो 100% नुकसान हुआ ही है, लेकिन एक जगह इंडिया पाकिस्तान से पीछे रह गया, या कहेंगे हार गया। वह यह बात है कि पाकिस्तान अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो गया कि पाकिस्तान ने इंडिया को नुकसान पहुंचाया है और इस वॉर में इंडिया की हार हुई है। और हद तो तब हो गई कि सीज फायर होने के बाद वहां के लोगों ने जीत की रैली निकाल दी, जिसमें यह एक क्रिकेटर भी दिख रहा है। बेचारा क्या करे, यह भी चाहता है कि उसको वहां के लोग पॉलिटिक्स में रिकॉग्नाइज करें। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से पीछे रह गया है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान के लोगों में यह डर फैलाने में कामयाब हो जाता कि इस वॉर में पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ है, तो वहां के लोग पाकिस्तान के अवाम पे प्रेशर बनाते कि तुम्हारे गलत स्टेप के कारण ही पाकिस्तान को इतने नुकसान हुए हैं। जिसके बाद कि पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने से पहले यह सोचना पड़े उसको उसकी जनता को जवाब देना है। तो आपको क्या लगता है कि इस पॉइंट पे इंडियन गवर्नमेंट से चूक हुई है? एक बार इंडिया के NSA अजीत डोवाल ने कहा था कि यू मे वन पुलवामा यू लूज बलूचिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच बलूचिस्तान के लीडर मीर यार बलोच ने फ्री बलूचिस्तान की घोषणा कर दी और वह IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन से कहा है कि आप लोग हमको रिकॉग्नाइज करो और हमको फंडिंग दो, यहाँ पे प्रॉब्लम है। मीर यार ने इंडिया से कहा कि आप अपने दिल्ली में बलूचिस्तान की एम्बेसी को खोलने की इजाजत दीजिए। तो अब हम लोगों को यह देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ आगे आगे होता क्या। तो आप इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।